बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। 5 फ़ौजी अफसरान को फांसी, ये बहुत बड़ी ख़बर है, ये मामूली ख़बर नहीं है। इस पे बात करनी है। और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की कल अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बहुत ही कुछ अहम बातें सामने आ रही हैं, इस पे भी बात करेंगे। और एक अहम शख्सियत की नून लीग में पूरे ख़ानदान समेत, मैं ख़ानदान का इस वजह से कह रहा हूँ कि उस अहम शख्सियत का पूरा ख़ानदान अहम है, नून लीग में शमूलियत, इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 वाटर प्रोजेक्ट लगाने अल्लाह के घर के दरवाजे पे लगाने हैं। नमाजी भी मुस्तफ़ीद होंगे और रोज़ादार भी, और उस कम्युनिटी के तमाम लोग जो कि जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आ जाइए जनाब। ये सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप सुनवाने लगा हूँ। ये हमारे दोस्त, हमारे मोहतरम मोहसिन बेग साहब का क्लिप है। ये मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। ऑलमोस्ट खान साहब ने जिन लोगों से डील करनी थी वो कर ली थी। और आपके मुंह पे जब ना स्मर्क आती है ना, तो मुझे समझ आती है कोई खबर आने वाली है। कुछ आ रही है तो दैट स्मर्क इज देयर। अच्छा, तो ये जो इतनी बढ़के हैं और इतने चैलेंजेस ये कर रहे हैं गवर्नमेंट को या हमारे रियासती इदारों को, ये बैरिस्टर गौर साहब भी उस रात को जेल खुलवा के गए थे और मामलात भी तय हो गए थे। जो डिमांड्स खान की थी कि मेरी बेल होने दें, मुझे जेल से आने दें और मुझे ये पे ले जाने दें, इस पे मेरे ख्याल में कुछ लोग राजी थे, लेकिन उनकी तरफ से यही था कि आप एक वीडियो बयान जारी कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज एग्रीड खान साहब, लेकिन सम रीजन वो उस पे रिलेक्टेंट थे कि मेरा वीडियो बयान लीक हो जाएगा और मेरे वर्कर्स के लिए नेचुरली दोगलापन है। अगर आप डील नहीं करना चाहते तो आप स्ट्रेट अवे कहते हैं, फिर इफ एंड बट नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए जो आपने इंट्रो में कहा वो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जो चीजें तो सिविल गवर्नमेंट करना चाह रही है वो उन्होंने मईशत को थोड़ा सा पटरी पे लाए, कुछ हालात सिम्त का तयन हो गया। कुछ लग रहा है कि अगर ये चलता रहा काम तो हालात आगे चल के बेहतर होंगे। ये और बात है कि इनको क्रेडिट कोई देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फैसले। अच्छा, इसमें 2 बातें आप कहेंगे। एक पहली बात तो ये है कि यार इतने सीरियस केसेस हैं और खान साहब को सिर्फ इस पे कि आप वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दें और जनाब छोड़ दिया जाएगा, आपको चलें बेल करने दी जाएगी, बेल होने दी जाएगी, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाना, वहाँ पे बैठना वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि खान साहब जो कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल बात करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, मैं तो ये है वो जी डट के खड़ा है कप्तान, तो वो सारी चीज़ें जो इमरान रियाज साहब फरमा रहे थे तो उनके पास भी यही इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि आप भी सोचेंगे भाई यार ये क्या मजाक है कि पूरा कौम को यहाँ पे दूसरे लगाया जा रहा है ट्रक की बत्ती के पीछे। जब भी कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, जब भी फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तो सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। 9 मई के सहूलतकार, अब तो यहाँ 26 नवंबर भी हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या तमाशा है कि फिर इसके बाद तो हाँ है बात ऐसे हुई थी, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल मालूमात के मुताबिक खान साहब ने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया। खान साहब को पता था कि अगर वीडियो पैगाम वो बिलफर्ज रिकॉर्ड, आप मेरे से एग्री करेंगे कि खान साहब अगर वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा भी देते तो क्या हो जाता, उनका वीडियो पैगाम अगर लीक भी हो जाता तो फिर क्या हो जाता। भाई वो वीडियो पैगाम आयला मलिक वाली ऑडियो से ज़्यादा तो ना होता, वो कुछ भी होता। खान साहब एक अगला पैगाम करते कि ये AI जनरेटेड है, मैंने दिया ही नहीं है, मैंने मेरे से कुछ और लिया, इन्होंने इधर उधर टुकड़े मुकड़े करके उसके और ये अपनी मर्जी का बयान लगा दिया। तो उसके फॉलोअर शख्सियत परस्त हैं, वो अंधा एतमाद है उनको,
यकीन है बल्कि ईमान की हद तक उन्होंने आंखें बंद करके वो सारा कुछ मान लेना था। मसला तो ये है ना कि उनके फॉलोअर्स को जो इधर उधर करना ना, ठीक है, वो नहीं होते, वो अंधे यकीन और उस पर रखते हैं, अंधा और शख्सियत परस्त तबका है, एक टोला है जो इस तरीके से, मतलब मैंने आम एक कुलिया निकाला है कि मैंने कहा अगर आज खान साहब अडियाला जेल से बाहर निकल के अडियाला जेल के सामने वाली सड़क पर सारे कपड़े उतार के नंगा नाचना शुरू कर दें तो ये यूथ कहेंगे इसमें भी कोई मसलियत है। मतलब इस हद तक शख्सियत परस्ती है, कल्ट है, कल्ट भाई। कल्ट के सामने तो आपको पता है आप किसी किस्म की लॉजिक नहीं दे सकते। यूथियों का तो वैसे ही अपर चैम्बर फारिग है, तो ये क्यों है? असल में मसला ये है कि खान साहब को यही शक तो गुजरा कि यार ये वीडियो पैगाम भी मुझसे रिकॉर्ड करवा लेंगे, वही वाली बात है, 100 जूते भी पड़ेंगे, 100 प्याज भी, और छोड़ेंगे मुझे फिर भी नहीं। उन्होंने इस खदशे की बुनियाद पर वो वीडियो पैगाम की कुछ मुझे पता भी चला था कि ये वीडियो पैगाम कौन सा रिकॉर्ड करवाया जा रहा था, क्योंकि उसकी वजह है ना, वजह ये है कि बहुत सारी, अब ये कल जो एक मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की, और ये बहुत ही अहम मुलाकात है। वज़ीर आज़म साहब मिस्र भी वैसे जा रहे हैं कल परसों गालिबन, तो लेकिन ये मुलाकात जो हुई है ये 9 मई के हवाले से भी हुई है और 26 नवंबर के हवाले से भी हुई है, और इस मुलाकात का तज़किरा डान में भी आया है, ठीक हो गया ना, डान अखबार में भी आया है, ये आज का जो डान अखबार है उसमें भी इसका तज़किरा आया है, और उसमें वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात हुई है उसमें बहुत सारी बातें तो बाहर नहीं हैं, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात बाहर आई है कि ये 26 नवंबर हो या 9 मई, आइंदा भी अगर इस तरह की किसी ने कोई हरकत की ना तो उसके साथ इसी तरह निपटा जाएगा। अगर किसी ने यहाँ दहशतगर्दी करने की कोशिश की या जत्थों ने चढ़ाई करने की कोशिश की तो उसको इसी तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो कह रहे हैं ना लोग जनाब के जनाब, इस बात को भी डिस्कस किया गया कि अली अमीन जो धमकी दे रहा है कि हम दोबारा आएंगे, तो आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ के कहा कि अगर कोई दोबारा आके इसी तरह से चढ़ाई करता है तो उसकी ठुकाई कर दो। ये बहुत ही, यानी कि यूं समझ लें कि रिलायबल सोर्सेस की रिपोर्ट है, ठीक है ना। अब एक तरफ से ये है और दूसरी तरफ से ये जो सूरत हाल हो रही है ना, इसमें ऐसे मजाक नहीं है, क्योंकि लोग अब अपना जो अंदर की भी सूरत हाल है उसको भी नहीं माफ़ कर रहे ना। आप जनरल फैज़ का देख लें जो दहशतगर्दी में और इस तरह के चीज़ों में मुलविस, अब पाकिस्तान नेवी के 5 अफसरान की सज़ाए मौत, पाकिस्तान नेवी के 5 अफसरान, ये डॉकयार्ड पर हमला हुआ था कराची में 2014 में, बाद में एक इंक्वायरी, उस हमले में एक नेवी का अफसर शहीद हो गया था और दूसरे कोई ज़ख्मी हो गए थे, वो गालिबन जुल्फ़कार हमारे वो जो PNS जुल्फ़कार, उस पर कब्ज़ा करने का प्लान था और फिर उसको पता नहीं कब्ज़ा करके कहाँ टकराना था, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा दहशतगर्दों का हमला था और इसकी पूरी प्लानिंग की गई। बाद में इंक्वायरी हुई तो उसमें ये पता चला कि पाकिस्तान नेवी के 5 अफसरान, सिपाही नहीं, ठीक हो गया ना, 5 अफसरान, वो अफसरान जो है ना, जो 5 अफसरान पाकिस्तान नेवी के, वो इसमें मुलविस निकले। बाद में उन पे केस चला और वो केस में उन 5 को सज़ाए मौत हो गई, ठीक हो गया, 5 को सज़ाए मौत हो गई। बाद में उन्होंने अपनी सज़ाए मौत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उस पर स्टे दे दिया। अब उस कल की ये बात है कि वो स्टे वेकेट हो गया है। क्यों? जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा, इन्होंने इनके मुल्ज़मान के जो वकील वो हमारे दोस्त हैं कर्नल इनामुर रहीम साहब, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने हमें किसी किस्म का कोई मवाद ही नहीं दिया, जो हमसे रिलेटेड मवाद है वो भी नहीं दिया मुल्ज़मान को, और वो फिर सारी चीज़ें नहीं दी। हालांकि उनको वकील की सहूलत तो थी, लेकिन ये है कि वो जो इनसे, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा, और पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी या जो नेवल इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा कि जी वो मवाद बहुत सेंसिटिव है और सिक्योर। तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि चलें जो इनसे रिलेटेड है, जितना पॉसिबल हो सकता है वो आप इनको दे दें, ठीक हो गया ना। जब वो मवाद दिया, जब उन्होंने देखा, जब सबूत देखे,
तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वो वेकेट कर दिया स्टे, और उन्होंने अब उनकी सजाए मौत बहाल हो गई है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में न गए तो वो फांसी के तख्ते पर, फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो वो इतना, मैंने पता किया, इतना सख्त मवाद और इतने टेंजिबल सबूत हैं, इतने एविडेंस टेंजिबल है, इतना इररिफ्यूटेबल है कि वो बिल्कुल नहीं ठुकराया जा सकता और नहीं झुटलाया जा सकता। तो जब इस तरह की दहशत गर्दाना हमले और वो जो जिनके साथ कनाइवेंस थी और जो साथ मिले हुए थे वो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे, तो फिर इनको नहीं छोड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि ना सहूलतकारों को और ना इनको, और इसी तरीके से जो डायरेक्ट मुलविस हुए, ये कल की मीटिंग में भी यही हुआ है कि ये इस तरीके से इनको जो है ना नहीं छोड़ा जाएगा। परवेज़ खटक साहब, अभी मैंने बात की थी, आपको बताया था कि परवेज़ खटक साहब आ रहे हैं और वो अभी फेडरल कैबिनेट में भी शामिल हो रहे हैं, और फेडरल कैबिनेट में भी जो है ना कैबिनेट में शामिल हो के तो उनकी सुलह हो गई है अपने भाई लियाकत खटक से भी, लियाकत खटक से उनकी सुलह हो गई है, और वो काफ़ी इनएक्टिव थे और इसी वजह से वो अपने ख़ानदानी हिसाब में वो काम कर रहे थे, और इसी को वो सीधा किया है सारे सिलसिले को। अब लियाकत खटक समेत बाकी भतीजे भी, उनके भतीजे, भांजे, भाई लियाकत खटक वो नाराज़ थे उनसे, उन समेत वो नून लीग में जल्द शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, और जल्द ही उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी और वो ख़ुद कैबिनेट का हिस्सा भी बन रहे हैं। अब बात अमीर मकान साहब का ये वो है, उन्होंने उनके साथ वो मुज़ाकरात किए। अब बहुत सारे लोग इस पे कह रहे हैं कि क्या इससे नून लीग की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी। डेफिनेटली स्ट्रांग होगी। अगर वो परवेज़ खटक का सूबे में असर रसूख नहीं भी है जो पहले वाला, तो नौशहरा की हद तक या कुछ और शहर हैं उसकी 2-3 शहरों की या कुछ हलकों की हद तक उनका बहुत असर रसूख है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाई थी, वो एक जनरल इलेक्शन का माहौल था। दूसरी बात यह है कि वो कोई हुकूमत में नहीं थे उस वक़्त, उनके पास कोई लोगों को देने के लिए कुछ नहीं था, कोई कलेक्टिव काम करने के लिए कुछ नहीं था। अब वो है। परवेज़ खटक से आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक मंझा हुआ पॉलिटिशियन है, बहुत एक्सपीरियंस्ड सीजनड पॉलिटिशियन है। इससे नो डाउट नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा में बहुत फ़ायदा होगा, और परवेज़ खटक ये जल्द ही इसमें शामिल हो रहे हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है। हमारी मस्जिद में वुज़ू का बहुत बड़ा मसला है। हमारी मस्जिद में 5 वक्त की बाजमात नमाज होती है, पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम ज़फ़र नकवी साहब से अपील करते हैं, जिस तरह उन्होंने सैकड़ों मसाजिद में साफ़ पानी के बोर लगवाए हैं, हम अपील करते हैं कि हमारी मस्जिद के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट इनायत फरमाएँ। हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और पाक आपके जान माल में बरकत डाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी में आज की इंतहाई पसमानदा और बेआब इलाका की मस्जिद में एक वाटर प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया, जो कि अतिया किया कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब और उनके बच्चों ने बराए साल सवाब मरहूमीन अलहाज हाफिज़ करमदीन, माई हाजन जानन बी और अपने तमाम मरहूमीन रिश्तेदारों के लिए दुआ गो हैं। खालिक कायनात इन तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और बरोज़ माशर इन मरहूमीन को खालिक जामे कौसर से सैराब फरमाए, और कारी मोहम्मद इब्राहिम साहब और इनकी फैमिली पर खालिक कायनात अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और तमाम माँ बाप के इंतहाई ममनून मशकूर हैं। अल्लाह आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। या अल्लाह कारी मोहम्मद इब्राहिम से उनके बच्चा को कामयाब फरमा। या अल्लाह उनके बच्चा को जे रख सेहत और ईमान न रख, जिंदगी के अंदर कहना मुहताज ना फरमाया। या अल्लाह को और रिज़्क़ दे। या अल्लाह जिवें अज तेरी मस्जिदां ते या अल्लाह हलाल रिज़्क़ दा इंतजाम फरमाया। अल्लाह अलहाज हाफिज़ करमदीन मई हाजन जानन बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां को जन्नत विच आला चो आला मकाम अता फरमाए, और इन्हां दे जितने मरहूमी रिश्तेदार फौत हो चुके हैं या अल्लाह उन्हां को भी उन्हां दी कामिल मग़फ़िरत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।
اجمعین कारी मोहम्मद इब्राहिम अल्लाह को बहु देवे, अल्लाह उनजा बच्चा दी याती करे, अल्लाह को ढीक देवे, अल्लाह ढीक दे उन्ने बचड़ा, अल्लाह बहु दे उन्ने बचड़ा, साडा वड्डे मसले हाल कीते ने, अल्लाह ढीक दे उन्ने, अल्लाह बहु दे उन्ने। इना मसीत बोर लवाया सा उतु जरा है बोर जो पानी भरेंदे कारी मोहम्मद इब्राहिम अल्लाह उन्ना बच्चा को बहु देवे, अल्लाह ढीक देवे। सारी वदी परेशान है, मस्जिद बोर ला दिते ने, असा पानी भरे ने, अल्लाह को ढीक देवे। सब सारा पानी भी कौन आई, सारा ये प्रोग्राम में कशे तो कौन है, ना कोई गुसल खाना है, ना ट्रेन है, ना कशे ट्रेन है, सब टेकी देगी है, हर शे के अल्लाह भला करे, ना दा नमाज पढ़ो ना वास्ते दुआ करे, सो इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें भेज दे, अल्लाह इन्हें रिज़्क बरकत करते। अल्लाह पाक कारी इब्राहिम दे बच्चा को सेहत अता फरमा, उन्हां दी जान माल रिज़्क च बरकत अता फरमा, उन्हां दे वालदा को मफ जन्नत फिरदौस जगह अता फरमा। अलहाज हाफिज करम दीन मई हाजन जानन भी, ए अल्लाह उन्हां को जन्नत च आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह इन्होंने सारी मस्जिद दा पानी दा इंतजाम फरमाए, सारी मस्जिद दे विच पानी दा वड्डा मसला है, इन्होंने सारी इमदाद की है, सारे वजू दा पानी कोन है, मोटर सप्लाई इन्होंने सारा बंदोबस्त किते। ए अल्लाह इन्हां को जन्नत च आला मकाम अता फरमा। जफर साहब अल्लाह तक बहुत ढेर देवे, ते बहुत तावन कीते सानल, बहुत पानी दा मसला हल कीती।